में यहाँ तो ज्वालामुखी का मुंह है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहीं तो फटा और यहीं से फटने के बाद सबकी उत्पत्ति हुई। आज तो सच्चाई यही है कि प्रदेश अध्यक्ष पर तो यह आरोप लग रहा है कि राज्यसभा के लिए पटिए बेच दिए। देखिए, लालू यादव अपने पुत्र के बराबर किसी और को होता देखना नहीं चाहते। कुमार के आने से पहले कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। जी बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। भारत लाइव पर आप गेम बड़ा है देख रहे हैं। गेम बड़ा है में हम ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिस खबर की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये किस करवट उठ बैठेगा। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन की, और महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड ने जहां एक तरफ अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, वहीं एनडीए के और भी घटक दल का नाम घोषित नहीं हुआ है। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि महागठबंधन में जो परिस्थिति बनी है उसमें राष्ट्रीय जनता दल बिना सीट शेयरिंग के ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस भी लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है और पिछले 2 दिनों से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस को पिछला रिकॉर्ड भी दोहराते हुए नहीं देखा जा रहा है। यानी पिछली बार जो 9-10 सीटें उन्हें मिली थी, उन सीटों पर भी वो सामने नज़र नहीं आ रही है और उसको सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये भिड़ंत महागठबंधन के लिए कठिन होती जा रही है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नमन जी हैं और नमन जी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो 2019 में चीज़ें सामने आई थी, 2024 में आखिर मामला कहाँ फंसता नज़र आ रहा है, क्या इसके पीछे और भी कई कारण हैं? नमन जी, जो राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से अपने लगातार सीट शेयरिंग से पहले ही घोषणा करती जा रही है जी उम्मीदवारों के नाम, कांग्रेस काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, वाम दल भी परेशान है। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या महागठबंधन बचेगा या महागठबंधन की स्थिति खराब हो गई है? देखिए, ये तो लग रहा है कोई रणनीति है जिसके तहत राजद कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है। राजद कांग्रेस के प्रत्याशियों को काट छाट कर रही है। राजद कांग्रेस की सीटों को अपने पाले में कर रही है जी। बोरो खिलाड़ी दे रही है, लेकिन कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारने नहीं दे रही है। हमने औरंगाबाद में देखा, हमने बेगूसराय में देखा जी, हमने पटना साहिब सीट के लिए लगातार जो संघर्ष हो रहा है वो देख रहे हैं हम देख रहे हैं पूर्णिया में क्या हो रहा है जी। ये साबित निश्चित तौर पर इस बात को कर रहा है कि जो वर्तमान समीकरण है उसमें इंडिया गठबंधन जो बना था वो तो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बना था जी। नीतीश कुमार के हटते आखिर ऐसा क्या हो गया? इतनी सीटें थी जी, इतनी सीटों में भी राजद को संतोष नहीं हो रहा था जी। या कांग्रेस ही इतनी फिसड्डी है कि उसको लायबिलिटी के तौर पर लालू यादव लेके घूर रहे हैं जी। देखिए, अगर मेरे से विश्लेषक से पूछिएगा तो कांग्रेस इतनी फिसड्डी नहीं है जी, क्योंकि पिछली बार 40 सीटों में एकमात्र सीट कांग्रेस जीत कर आई जी, किशनगंज की सीट जी। तो किशनगंज की सीट एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने इज्जत बचाई पूरे महागठबंधन जी। तो मुझे तो फिसड्डी नजर नहीं आ रही जी। अब आप कह सकते हैं कि तो फिर लालू यादव क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, लालू यादव अपने पुत्र के बराबर किसी और को होता देखना नहीं चाहते हैं। जी जी, एक बहुत बड़ा कारण ही नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर शब्द जरूर फिसल गए जी। प्रदेश अध्यक्ष जी के कल या परसों जब भी उन्होंने कहा कि किडनी वाली बात अनकॉल्ड फॉर था वो रिमार्क। जी जी। लेकिन जो मूल भावना उनकी थी वो कहीं ना कहीं से पूरे चर्चा में बिखर गई। जी, सम्राट चौधरी की बात हाँ, कर रहे हैं। भाजपा के कई लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को इस तरीके से अनुनय विनय गिड़गिड़ाता देखना अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगता, सही बात है। अगर भाजपा की भी मन की बात करें तो भाजपा भी तो ये चाहती थी ना कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, भाजपा रहे जी, क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाए। जी जी। कांग्रेस भाजपा यही चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी की रणनीति थी। इसी आधार पर नीतीश कुमार ने अपना पाला भी बदला था। नीतीश भागे थे तो नीतीश के हटते ही जी। नहीं था कि आपके घर में होली, देखे कल होली है, होली पे आपके घर कई लोग आएंगे मेहमान जी। कई लोगों के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, कई लोगों के बच्चे थोड़े नटखट होते हैं, शरारती होते हैं। अबीर गिरा देगा जी, गलत जगह पर रंग लगा देगा, पैखाने के बाहर पेशाब करने लगेगा, बहुत तरह का बात है, जूठा कर देगा, सब्जी पूरा थी पराते जी। जो खाने वाली चीज़ नहीं खाएगा, जो नहीं खाने वाली चीज़ वो खाने लगेगा। जी। तो ना गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन चूंकि गार्जियन सामने होता है तो कुछ कर नहीं पाता है आदमी। जी। जैसे ही गार्जियन दाएं बाएं होता है तो सड़क से एक तड़क लग जाता है, अरे अरे क्या हुआ अरे मुड़ी लड़ गया दीवार में। यही ना होता है। वादा किया था। वही हाल हुआ। कांग्रेस को लगा जैसे लालू यादव चापना चाहते थे जी। और बस नीतीश के भागने का इंतजार कर रहे थे। नीतीश हटते ही कांग्रेस को उन्होंने चाप दिया।
अरे अरे का हुआ तो माथा लड़ गया। मैंने जिस दूल्हा को वो सामने रखना चाहते थे उसी दूल्हा को चाप दिए। बाबा, राष्ट्रीय कांग्रेस से लालू यादव के रिश्ते अलग हैं जी। बिहार कांग्रेस से इनके रिश्ते बिल्कुल ही अलग हैं। जो हाल जी नीतीश कुमार भाजपा का करते 17 साल से करते आ रहे हैं, वही हाल, उससे बुरा हाल उससे बुरा हाल। जी नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का लालू यादव करते हैं। जी जी। और आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार के आने से पहले कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। जी जी बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। जी अरे नीतीश को बनाना है प्रधानमंत्री, या कांग्रेस भी साथ चल रही थी। जी। तो लालू यादव ने निश्चित तौर पर देख लिया कि राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस से अगर पटाना है तो राहुल गांधी को झेलना पड़ेगा। नमन जी, लगातार हम लोग ये बात कह रहे थे कि 2019 से बेहतर स्थिति कांग्रेस की हो सकती है। जो पिछले बार बाबा, पिछली बार की बात मैं स्पष्ट थोड़ा कर दूं। जी। पिछली बार कांग्रेस और लालू यादव एक साथ नहीं थे। जी उससे पहले भक्त चरण दास वाला प्रकरण हुआ था। जी जी। दोनों सीटों पर अलग लड़ी थी कांग्रेस जी उपचुनाव में। जी बिल्कुल और बिल्कुल। नीतीश के आते ही सब कुछ हैप्पी गोलक्की हो गया। जी। और अब नीतीश हटे हैं तो फिर कांग्रेस को चापने में लग गई है लालू यादव की पार्टी। जी। देखिए, एकमात्र मकसद ये नहीं हो सकता है कि कांग्रेस पिछले बार गड़बड़ा गई थी, 70 सीट ली थी लेकिन उन्हीं से जीत पाई थी। जी। 70 सीट देने वाला कौन? तेजस्वी यादव। जी मतलब उनसे भी गलती हुई। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस कमजोर है ये सोचकर अगर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं जी तो ये तो और गलत है। तो फिर गठबंधन क्यों रखना? बिल्कुल। अगर आप उन्हें मानते ही नहीं कि उनमें ताकत है। यही हाल तीनों का किया, तीन मूर्ति का किया गया था पिछले चुनाव में। जी जी जी। जो बारी बारी चार करके पीते रह गए उपेंद्र जी, कुशवाहा, बिल्कुल। मछली मारते रह गए मुकेश सहनी जी। गरई पकड़ लिए तेजस्वी यादव जी। और माझी चला के निकले पहले ही चटक लिए। पहले ही सटक लिए। लेकिन इस बार ये जरूर देखने को मिल रहा है कि लालू यादव की रणनीति के तहत कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बीमा भारती को टिकट देना होता तो कल ही सदस्यता के बाद 5 मिनट बाद टिकट दे देते हैं। जी। लेकिन 6 सीटों पर 7 सीटों पर ही कांग्रेस को चापने की तैयारी लालू यादव ने कर ली है। और उसका मूल उद्देश्य है कि कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को दोनों को टिकट न दें। पुनः पप्पू यादव अगर बन जाते हैं एमपी तो ये लालू यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव से ऊपर का कद हो जाएगा पप्पू बिल्कुल यादव। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऐसा होता देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम बात करें कन्हैया कुमार की, जी तो वो भी कांग्रेस में है। जी। बेगूसराय सीट पहले ही अनाउंस कर दी गई। ये इसलिए किया गया कि कांग्रेस का पेंच फंसा रहे। और तो खबर ये आ रही है कि वाल्मीकि नगर, जो कि कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी जी, जी, जी। थी, प्रवेश मिश्रा वहाँ से लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से ये सीट हारी गई थी, उस सीट पर भी दावा कर दिया गया है। जी। अब और खबर आ रही है कि पटना साहिब भी ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में बाबा कहीं ना कहीं एक ये पॉलिटिकल डेथ वारंट कांग्रेस के लिए होता जा रहा है। गठबंधन बचने वाला नहीं है ऐसी स्थिति में। जी। अगर बचता है तो उसके लिए जो कुर्बानियां हैं वो राजद को भी देनी पड़ेंगी। कांग्रेस अपनी सीटों की कुर्बानी देकर और सम्मान की कुर्बानी देकर इस गठबंधन को बढ़ाती है तो उसके लिए फिर घातक ही होगा। एनडीए उदाहरण है ही उसका। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अशोक चौधरी के काल में जी। कांग्रेस का क्या रुतबा था। 2015 में तो नील डाउन करा दिए थे। लग रहा है जैसे कि 20 तल्ला देख रहे हैं अशोक चौधरी के कार्यकाल को, जी। और फिर लग रहा है ग्राउंड फ्लोर में 20 तल्ला नीचे चले गए जी। हैं कांग्रेस की स्थिति आज। जी। बीच में कितने बड़े बड़े लीडर आए हैं। अशोक चौधरी तो दलित थे, उन्होंने तो ऊपर पहुंचाया। जी। और जो बाद में आए ब्राह्मण, भूमिहार, सवर्ण, मुस्लिम, किसने आगे बढ़ाया पार्टी को? आज तो सच्चाई यही है कि प्रदेश अध्यक्ष पर तो यह आरोप लग रहा है कि राज्यसभा के लिए पटिए बेच दिए। जी। ये हम नहीं लगा रहे, उनके पार्टी के लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जबरदस्त हंगामा चल रहा है। तो ऐसे में कुछ सीटें हैं जिन पर अब जी। तय हो गया है कि राजद और कांग्रेस के बीच में फ्रेंडली फाइट, एक्ट ऑफ एनिमिटी या खुलेआम लड़ाई होनी तय है। पिछले बार जो 40 सीटों में 40 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जी वो संभावनाएं कल तक बन सकती हैं। जी। लेकिन आज भी ये तय है कि अगर सब कुछ ठीक भी रहता है तो कुछ सीटों पे तो फ्रेंडली फाइट होगी या होगी। जबरदस्त लड़ाई अंदर अंदर आपस में एक दूसरे से होगी ही होगी। जी। 2019 में जो सीटें लड़े थे उसमें पटना साहिब, औरंगाबाद, सासाराम 10 लगभग सीटें हैं। इनमें से हम अगर बारी बारी से बात करें नमन जी, तो आपने पटना साहिब बात करेंगे जिस पर राजद ने प्रत्याशी उतार दिया जी है। जी जी और जी कांग्रेस मुंह ताक रही है। जी। तो इसमें औरंगाबाद की सीट सबसे हॉट सीट है। औरंगाबाद की सीट को लेकर के निखिल कुमार ने अभी बयान जी, दिया है जी। और ये कहा है कि लालू यादव ने ये गलत किया है। जी। बिना पूछे हम लोगों से लालू यादव ने कैसे फैसला कर दिया, और अगर ऐसा फैसला लालू यादव ने किया है तो पार्टी को इस पर संघर्ष करने वाला रास्ता चुनना चाहिए। बिल्कुल। मतलब सीधी बात है, 40 सीट पर चुनाव लड़ने की बात निखिल कुमार से पूर्व बड़े नेता कर रहे हैं। यही हाल मीरा कुमार का भी है। जी। मीरा कुमार के पुत्र को यहाँ से चुनाव लड़ना मीरा कुमार चाहती हैं पटना साहिब से,
लेकिन खबर आ रही है कि राजद यहाँ से भी प्रत्याशी को अपना उतारने की उतारने तैयारी कर रही है जी। तो ये भी एक बड़ा पेच है। इसके अलावा नमन जी वाल्मीकि नगर की बात करें तो और यहाँ भी- औरंगाबाद से आपको पता होगा अभय कुशवाहा को जदयू से लाकर नीतीश कुमार की पार्टी मतलब से बोरो लाकर प्लेयर उतारा गया और बोरो खिलाड़ी उतारा, मतलब निखिल कुमार न लड़े, जी चूंकि राज्यपाल रह चुके हैं, बड़ा जी, पद रहा जी, है, जी, जी। तो निखिल कुमार न लड़े, इसलिए बोरो खिलाड़ी कुशवाहा समीकरण से उल्टा जी। लाकर लालू यादव उतार दिया है, खाली इसलिए कि कांग्रेस को झटका दे सके, कांग्रेस को उसके औकात याद दिला सके। बेगूसराय में भी नमन जी जो वाम दल हैं अपना प्रत्याशी उतारना चाहते पिछली हैं। बार भी कन्हैया कुमार के खिलाफ तनवीर हसन को उतार दिया गया था, जी अनकॉल्ड फॉर था। जी तेजस्वी यादव एक तरफ दोस्ती की बात करते थे, विपक्ष की एकजुटता की बात जी, करते थे, जी। और जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने गए तो तनवीर हसन उतार कर उनको हरवा दिया गया। जी ऐसी स्थिति कमोबेश पशुपति पारस के साथ भी हाजीपुर में करने की स्थिति में जी, थी जी। राजद, और वक्त रहते वो समझ गए, इसलिए चुप हो गए। अब रही बात आप जी नेक्स्ट सीट है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर की बात करें तो यहाँ भी परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही है। आपने बताया है कि प्रवेश मिश्रा दिल्ली में कैंपिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के संपर्क में है, लगातार उनको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर एक यादव कैंडिडेट जो बाहर से आकर बैठ गया है, बताया जाता है, वो कैंडिडेट भा रहा है राजद को, और राजद उसे टिकट देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। जी। अब दिक्कत क्या है कि इसकी वजह से बगल वाली सीट जो बेतिया सीट है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। जी बेतिया सीट पर खुद अखिलेश सिंह के पुत्र को चुनाव लड़ना है, आकाश को। जी। आकाश चाहते थे कि चिराग पासवान या एनडीए किसी प्रत्याशी किसी दल से उनको टिकट आइडियली मिले, जी। लेकिन ये हो नहीं पाया, तो अब यहाँ से वो चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है। जी। तो वो भूमिहार है, ब्राह्मणों का दबदबा इस सीट पर रहा है, आसपास की सीट वाल्मीकि नगर वहाँ भी ब्राह्मणों का दबदबा रहा है, जी। और जातीय गणना में ये दिख चुका है कि भूमिहार ब्राह्मण से काफ़ी कम है। जी। ऐसे में ब्राह्मण की सीट काटकर भूमिहार वाली सीट पर भी पेच फंसा दिया जाएगा। जी। देखिए, राजद ये बात जानती है कि ये चुनाव एनडीए का चुनाव है, जी। इसमें एनडीए ज़्यादा सीटें जीत रहा है, बिल्कुल। तो हम बस अपने आप को प्रूव करेंगे इस चुनाव में, जी। और अगर कुछ उस मामले में कुछ ऊपर नीचे टेबल के नीचे होता है तो वो कर लेंगे। और इसीलिए राजद कांग्रेस को चापना चाहती है कि कांग्रेस पुनः विधानसभा में 70 सीट मांगने का मुंह न खोल सके। बिल्कुल सही आपने कहा, कोई नेता बड़ा तेजस्वी के सामने समकक्ष नहीं आ या उससे सके, बड़ा खड़ा ना हो सके। जी पूर्णिया की बात कर रहे थे हम। पूर्णिया में भी आपने देखा कि पूर्णिया ही तो ज्वालामुखी का मुंह जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। तो फटा, और यहीं से फटने के बाद सबकी उत्पत्ति हुई। नमन जी ज्वाइन करने से पहले लालू प्रसाद से मिलना, तेजस्वी यादव से मिलना, और उसके खबर बाद तो इस ये तरह आती की है बातें आना। लालू यादव से मुलाकात जब पप्पू यादव की हुई तो पप्पू यादव ने को आशीर्वाद तो उन्होंने दिया, तेजस्वी के साथ भी बैठे जी। लेकिन लालू यादव ने शर्त रख दी कि आओ तुम और एक क्या 2 सीट ले लो, मधेपुरा से बेटा को लड़ा दो, पूर्णिया से तुम लड़ जाओ, लेकिन राजद के सिंबल पर लड़ो, कांग्रेस वाली बात मत रखो। और ये शर्त अब दिया कि नहीं दिया ये चर्चाएं हैं जी। अब इस शर्त के बाद भी कांग्रेस में जाकर वो मिल जाते हैं पप्पू यादव, और यहीं से शुरू होता है सारा विवाद कि पप्पू यादव ने फिर आते ही पहली बात नहीं मानी, तो अब उनको सजा दो, और सजा उन्हीं को नहीं, क्यों कांग्रेस को भी दो, क्योंकि कांग्रेस भी क्यों मानी ये बात जी। और विलय कराकर पप्पू यादव कांग्रेस के तो आह में तो हो गए, लेकिन कांग्रेस के लिए समस्याएं खड़ी कर दी गई। अब बीमा भारती को रातों रात बुलाया गया। बीमा भारती जदयू की विधायिका हैं। सरकार गिरने के बाद जो 12 तारीख को सरकार का खेला होना था, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका राजद की तरफ से कहा था कि इनको दिया गया था। जी। खैर जो भी हो इतना तय है कि बीमा भारती को रातों रात बुला तो लिया गया, लेकिन अभी तक जिस प्राप्त जानकारी के अनुसार उनको टिकट नहीं दिया गया। इसका मतलब यही है कि फंसा करके पप्पू रखा यादव गया। के माध्यम से कांग्रेस को नील डाउन कराने की तैयारी जी। कर रहे हैं राजद के लोग और लालू यादव। जी। एक सीट समस्तीपुर की है। समस्तीपुर को लेकर के भी लगातार चर्चाएं चल रही है कि इस पर किसको कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन इस पर भी पेच फंसा करके रखा गया। आईपी गुप्ता का नाम इसमें आ रहा है, बीके रवि का नाम आ रहा है। देखिए, आईपी गुप्ता के लिए तो लगभग संभावनाएं बंद कर दी गई हैं। जी। बीके रवि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है। जी। समस्तीपुर सीट पर तो पेच नहीं फंसाया गया, लेकिन जमुई जहाँ से लड़ना चाहते थे आइडियली आईपी गुप्ता, जी। उस सीट पर उतार दिया गया अर्चना रविदास को राजद के द्वारा, जो कांग्रेस की संभावना समाप्त कर देती है। तो ऐसे में अगर ताल ठोकते हैं जी, कांग्रेस वहाँ ताल ठोकती है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर आईपी गुप्ता को वहाँ से टिकट दे सकती है। लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि आईपी गुप्ता किसी और पार्टी के संपर्क में है। जी। बेतिया की भी बात चर्चा खूब चल रही है कि अगर सीटों का तालमेल हो जाता है तो सीटें बदल करके भी बेतिया दी जा सकती है। बेतिया बारे में मैंने समझा दिया हुआ कि बेतिया ब्राह्मण भूमिहार वाला समीकरण कांग्रेस को मजबूरी है उनको साधने के लिए उस सीट को लेना ही होगा।
और अगर नहीं ले पाते हैं तो बगल वाली सीट भी कमज़ोर हो जाएगी। तो फाइनली क्या नमन जी ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने नजर आएंगे? कई सीटों पर नजर कितना भी समीकरण अब यहाँ से बन जाए, कई सीटों पर लड़ता मैं देख रहा हूँ दोनों को एक दूसरे के खिलाफ। जी चलिए, तो आपने सुना कि वर्तमान स्थितियां क्या है। महागठबंधन जो कि नरेंद्र मोदी या कहा जाए गैर भाजपाई दलों का एक संगठन बन रहा था, अचानक से वो अपने ही दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस गठबंधन के भीतर आपस में ही इतने झमेले हैं कि कुछ भी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में 24 घंटे के अंदर में बहुत कुछ साफ हो जाए, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं, जो परिस्थितियाँ हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट तो निश्चित रूप से होती हुई दिखाई दे रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।